हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं अपने ग्रुप पे बहुत दिनों से आपको लगातार आईटी और बैंकिंग के लिए, स्पेशली बैंकिंग के लिए तो मैं, मेरा एक ग्रुप भी है, छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप ना, उस पे मैं अपने मतलब सारे ग्रुप मेंबर्स को बार बार ये कह भी रही हूँ कि अगर भाई बैंकिंग में अभी भी कोई है तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, एटलीस्ट 50% का प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। ये मैं लास्ट 1 to 2 मंथ से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे जब भी किसी सेक्टर में ना कुछ भी प्रॉब्लम होने की या बिकवाली की संभावनाएं मतलब दिखने लगती है ना, तो मुझे मुझे पता चल जाता है। मतलब क्योंकि इतने सारे न्यूज़पेपर्स के साथ मैं अपडेटेड रहती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा टाइमली पता चल जाता है। तो इसीलिए मैं खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी एंड एसबीआई से मैंने अपने प्रॉफिट आज से 2 महीने पहले बुक कर लिए थे ऑलमोस्ट। मैंने 591 पे अपना प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद वो शेयर ने 591 कभी टच नहीं किया और ऑलवेज लो लो एंड लो के। और अभी हल्की सी भी कोई नेगेटिव न्यूज आ गई ना गवर्नमेंट की तरफ से या एनपीए की तरफ से, तो इन शेयर्स में फिर से भारी बिकवाली होगी। तो उसी तरह से मैं आपको बता भी दूंगी, आज ये मैं 19 अप्रैल का बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रही थी, तो इसमें अगर आपको भी पढ़ना हो तो पेज नंबर 3 पे ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हूँ। इस पे ये देख लो कि सार्वजनिक, मतलब वो पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको कि आईटी शेयरों की बिकवाली जारी, लगातार तीसरे दिन टूटे बाजार। इस वक्त जो निफ्टी में नेगेटिविटी है ना, वो भी खास करके जो आईटी के रिजल्ट्स अभी आए हैं, और मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आई एम अगेन सेइंग, अगला 1 साल आईटी के लिए बहुत ही बुरा रहने वाला है, क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो और एचसीएल टेक, इनके जो खास करके मतलब 40% रेवेन्यू है ना, वो अमेरिका बेस्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और वहां पे क्राइसिस आया हुआ है। तो अभी 1 साल इनमें प्रॉफिट तो छोड़िए, मतलब ये किसी तरह से अपने मार्जिन मेंटेन कर पाए ना, मतलब ये खर्चे भी निकाल पाए, तो बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। तो इसलिए आईटी से तो अभी एकदम दूर रहना, खास करके जो मैं नाम ले रही हूँ आपके सामने। और रही बात पीएसबी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भी मैं बात कर रही हूँ। मेजर अपने पास यही बैंक से आते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और एसबीआई। और इसके लिए भी ये आ गया है कि देखो न्यूज़पेपर में भी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में 2 साल तक रही तेजी के बाद फंड मैनेजरों ने कुछ मुनाफा वसूली की है 9 तिमाहियों में। मतलब कि लास्ट 9 तिमाहियों, 9 क्वार्टर, एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, माही मतलब एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, तो 9 क्वार्टर्स कितने हो गए, 27 मंथ्स। तो ये पहली बार 27 मंथ्स में पहली बार है कि देसी म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्होंने पीएसबी शेयरों में शुद्ध बिकवाली की है, और मार्च तिमाही में उन्होंने 1800 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पिछली 8 तिमाहियों में फंड हाउसेस ने सरकारी बैंकों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था, क्योंकि ये निजी बैंकों के मुकाबले ये शेयर काफी छूट पर मिल रहे थे। ठीक है, और फंड मैनेजरों ने कहा है कि पीएसबी में अब और बढ़त की पिछली 8 तिमाहियों में फंड हाउसेस ने सरकारी बैंकों में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था, क्योंकि ये निजी बैंकों के मुकाबले ये शेयर काफी छूट पर मिल रहे थे। मैनेजरों ने कहा है कि पीएसबी में अब और बढ़त की संभावना अल्पावधि में सीमित रह सकती है, क्योंकि ज्यादातर सकारात्मक चीजें पहले ही समाहित हो चुकी हैं। और इसी के साथ ना, मतलब गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन, किसी भी तरह का डिसीजन होता है ना, तो वो जो सरकारी गवर्नमेंट का किसी भी तरह का डिसीजन होता है, अभी इनके एनपीएस के नंबर आने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ी हुई है, लोन महंगे हो रखे हैं, अमेरिका से कोई भी बैंकिंग के बारे में कोई न्यूज आ जाती है, तो मतलब इन शेयरों में ना फिर एकदम कहते हैं ना गंदी वाली गिरावट होगी। फिर जो खास करके रिटेलर्स हैं जो अब बाइंग करेंगे, बाइंग का ये टाइम बैंकिंग और आईटी में नहीं है। आईटी तो वैसे ही मतलब जान निकली पड़ी है सारे आईटी शेयर्स की। और रही बात बैंकिंग में, ऐसा लगता है ना कि भाई ये शेयर डबल हुआ है तो वो डबल होगा, लेकिन उसके पीछे कुछ स्ट्रांग रीजंस होते हैं। अभी कोई भी रीजन, अभी कोई भी पॉजिटिविटी बची नहीं है बैंकिंग शेयर्स में, तो इसलिए हमें अभी बैंकिंग शेयर में खरीदारी करने से तो एटलीस्ट बचना होगा। और अगर आप लोग प्रॉफिट्स पे हैं तो एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। मतलब मैं आपको बार बार कह रही हूँ, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी बन गई हैं अब तो। ये मतलब मैं इन सब चीज़ों का थोड़ा 1-2 महीने पहले से गेस कर लेती हूँ कि अब आगे हेडलाइंस क्या रहने वाली हैं। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, पढ़ रही थी, काफ़ी लोगों के बैंकिंग में अभी भी बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी म्यूचुअल फंड्स किसी भी सेक्टर से बाहर जाता है ना, तो सबसे पहले भाग के आएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करेगा, वो न्यूज़ फैलाएगा, अच्छी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ फैलाएगा। और जो रिटेलर्स होते हैं
हैं उनको वो न्यूज़ इतनी लुक्रेटिव लगती है, उनको लगता है कि अब ये शेयर डबल हुआ है तो अब ये, जैसे कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर की बात करूं कि अगर ये 80-90 रुपए से और 170-80 रुपए हुआ है तो अब ये 500 रुपए हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो होगा 500 रुपए, बट वो उस वक्त वो सिचुएशंस बनेंगी तब वो 500 रुपए होगा। इसको जितने भी प्रॉफिट्स बैंक ने जितना भी कुछ अच्छा किया है मतलब लास्ट 2-3 सालों में, उसका प्रॉफिट ये ऑलरेडी ले चुके हैं और ये ऑलरेडी अपने हाइज पे इस वक्त बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ से जो उन्होंने नीचे से मतलब 80-90-100 रुपए पे 120 रुपए पे खरीदारी की होगी ना इनमें, अगर इसकी बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं, तो वो अब इन लेवल्स पे 170, 180, 190 पे आके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ना कि खरीदेंगे। खरीदेंगे कौन? हम जैसे छोटे रिटेलर्स जो मतलब फिर वहां पे खरीद के वहां लटक जाते हैं अगले 2-3 सालों के लिए। तो इसलिए अभी बचना है आपको इन शेयर्स में खरीदारी करने से। अगर मुझे अगले 2-3 महीने तो मुझे बैंकिंग में भी कुछ नहीं दिख रहा, और ये सेम टू सेम ही ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी बनी हुई है कि अभी अल्पावधि में तो बैंकिंग में कुछ नहीं रखा है। मतलब अगर आप प्रॉफिट्स में हैं तो अपने प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल जाइए। और कोई नहीं, मतलब अगर बहुत बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में देखो, लॉन्ग टर्म में कोई बुराई नहीं है इनमें ना। अभी ये शेयर मैं कह रही हूँ कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये 500 जाएगा, लेकिन उस 500 जाने से पहले अभी ये थोड़ा ना नीचे, मतलब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेगा। कहते हैं ना कि एक लंबी दौड़ चुका है, थोड़ा रेस्ट करेगा 1-1.5-2 साल का। हो सकता है 2 साल तो ज्यादा हो जाएंगे, बट हाँ कम से कम साल भर का रेस्ट अब ये खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स करेंगे। और रेस्ट ही नहीं, अगर जरा सी भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को लेके, या फिर क्योंकि मैं आपको पहले भी अपने पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ बैंकिंग वाले, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं आप, कि किस तरह से मतलब जो अडानी का ऑलमोस्ट 40% जो कर्जा है वो केवल इन 3 बैंक्स ने दे रखा है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB। और इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज, मतलब आपको भी पता है अपने मीडिया में बहुत सेंसिटिव न्यूज़ेस तो आने से रोक ही दी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो कभी ना कभी, इस वक्त में देखो विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और ऐसे में उनके लिए ये जो अडानी वाली एक चीज पकड़ में आ रखी है ना, तो वो फिर इसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरीके से। वो जितनी तरीके से हो सकता है ना वो इनकी न्यूज आउट करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में अगर एक भी नेगेटिव न्यूज अडानी ग्रुप ऑफ शेयर्स को लेके आती है तो अडानीज की तो का हालत तो आपने देख ही रखी है। और रही बात बैंकिंग शेयर्स की, तो वहां पे फिर से रिटेलर्स फंसेंगे और मरेंगे। तो ये है जी। और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को लेके एक नेगेटिव न्यूज और मैं कहीं देख रही थी, थोड़ा मैं उसको और अच्छे से कंफर्म हो लूँ उसके बाद मैं अडानीज पे बनाना शुरू करूंगी। एक्चुअली